हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज जो है मैं आपके सामने एक अच्छा सा चैप्टर, एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आया हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। इसका आज हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और हो सकता है तो क्वेश्चंस भी कराएंगे हम इसके। आज पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, ये फर्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर आ रहा है। तो लास्ट वीडियोज़ आप लोगों ने देख रखी होगी, नंबर सिस्टम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था हम लोगों ने। अब हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो अगर आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आप लिख नहीं पाते हो साथ साथ, तो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो हमारी वेबसाइट पे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ विज़िट करके आप लोग नोट्स को पढ़ सकते हैं, आराम से वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे चलिए फिर वैसे पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग साथ में लिखते रहिए। मैं इतना आपको टाइम दूंगा लिखने का और समझाता भी रहूँगा धीरे धीरे। आपको साथ में क्वेश्चंस भी करने को दूंगा वीडियो के साथ ही। अगर इस वीडियो का 100% आपको चाहिए तो आप पेन और कॉपी निकाल के बैठिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट लेवल तक लेके जाएंगे, जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स जो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक्स बहुत ही, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट होता है। पॉइंट, व्हाट इज़ पॉइंट। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट छोटा सा बिंदी, वो पॉइंट हो जाती है, ये पॉइंट है। इसके बाद हमारा पढ़ लेते हैं हम लोग रे। रे के बारे में पढ़ते हैं। रे क्या होता है? रे, लाइन, ठीक, फिर लाइन सेगमेंट वगैरह, ये तो बेसिक है ना। लाइन सेगमेंट है ना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं जिससे कि लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। लाइन जो होती है वो मिनिमम 2 पॉइंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। एक पॉइंट ये, इसके बगल में एक पॉइंट ये, तो इससे लाइन बनाई जा सकती है। बिल्कुल छोटे छोटे 2 पॉइंट्स मिला दो तो वो लाइन कहलाएगी। मतलब मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ठीक, लाइन में। और लाइन जो होती है बोथ डायरेक्शन में मूवेबल होती है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। रे जो होता है वो एक साइड फिक्स होती है और एक साइड मूव करती है, एक ही साइड यूनी डायरेक्शन मूव करती है ये रे, ठीक है। इतना तो आपको क्लास 8 में, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, और तो क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ा होगा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या मतलब होता है? लाइन का सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा। जैसे कि ये लाइन है, इतना इसका टुकड़ा ले लिया जाए यहाँ से, तो ये जो होता है इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये फिक्स्ड होता है, ना ही ये किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इतना बेसिक आप लोगों को पता होगा, ये तो बहुत बेसिक लो लेवल जो क्लास आपको 4th 5th 6th में पढ़ाया जाता है, 7th 8th में पढ़ाया जाता है, इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। बस यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स फॉर ड्राइंग अ लाइन। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब आगे जो है देखते हैं। अब हमारे पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? 2 लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब कट करती हैं, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ए बी सी डी, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्करेंट लाइन में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्करेंट लाइन जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पे 2-3 लाइंस जो होती है कट करती हैं। इन तीन, देखो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इन तीनों को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। और लेकिन ये भी दोनों कॉन्करेंट नहीं थे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन का भी आप लोगों को मतलब समझ में आ गया, कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं। ये जो है एक ही पॉइंट पे जो है कट करती हैं, बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। और
पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये भी पता होना चाहिए, है ना। मतलब कॉन्करेंट लाइन में जो होता है मिनिमम 3 लाइनें या होनी चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा भी लाइन्स हो सकती हैं जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हूँ, ठीक है। लाइंस के बारे में ये 2 चीज़ें आ गई। तीसरी बात लाइंस के लाइन के उससे कि 2 लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल कब होंगी, जैसे ये एक लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ठीक। ये पैरेलल कब होगी, जब ये सब डिस्टेंस जो मैं बीच में खींच रहा हूँ ये सब इक्वल होगी, इनके बीच की डिस्टेंस ये इक्वल होगी ना। इक्वल डिस्टेंस बना के जो 2 लाइंस सीधी, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं ना, इक्वल लाइंस पे होती हैं, वो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल। इसको ये पैरेलल का सिंबल है और इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, दोनों को, इन दोनों को पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हो गई। अब कॉन्करेंट लाइन आपकी पता हो गई, कॉन्करेंट लाइन और पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ये सब लाइंस के इतने 3 टाइप्स की लाइंस के ये आपको पता हो गए। रे पॉइंट, लाइन सेगमेंट पॉइंट वगैरह सब पता हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद आपको आता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि जैसे कि 3 पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में अगर हों तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे एक यहाँ पे पी क्यू आर, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, पी क्यू आर कोलिनियर नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इतनी सी बेसिक्स बातें आपको पता हो गई। अब चलिए हम चैप्टर की ओर थोड़ा मूव करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है कि जो एंगल फॉर्म होगा, 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे कि मान लीजिए ये 2 लाइंस, इनमें जो एंगल ये है, ये एंगल बनना है, ये 4 एंगल बनेंगे। इन 4 एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट मतलब मेन ये है, फर्स्ट इनकी एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे कि क्या लिख दिया मैंने, गलत हो गया, 1 मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन, क्या करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 और मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। गलत कर दिया मैंने थोड़ा यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को, तब ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, तब इसमें जो एंगल बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। और सेकंड हम लोगों को क्या पढ़ना है कि 2 पैरेलल लाइंस या 2 से अधिक पैरेलल लाइंस जो हैं उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो उनके बीच जो एंगल्स, ये सब एंगल्स बनना है, ये एंगल्स, ये और ये। तो इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जो पढ़ेंगे हम लोग, वो कहाँ से पढ़ेंगे, वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट है ऑफ द चैप्टर। और थर्ड पार्ट क्या है ऑफ द चैप्टर, जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक बातें और सप्लीमेंट वगैरह, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे सब, है ना। यहाँ पे सारे एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, हैं। एक चीज़ और इसमें, चौथा चीज़ है इसमें, यहाँ पे फोर्थ चीज़ यहाँ पे है कि इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ हुआ है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, जिससे कि आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन इसके रेंज में, तो वो आपको वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है 2 लॉज आपको, मतलब यूज़ तो एक ही का होगा, 2 लॉज का यूज़ आपको करना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक लॉ का यूज़ होगा, वही आप फर्स्ट वाला जान लो, और सेकंड वाला आपका फिजिक्स टीचर जो है पढ़ा देंगे आपको, या फिर आप जो है अपने आपको एक जितना ज़रूरत है मैं आपको उतना पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ये मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे शीशा है ना, शीशा को नीचे से आप उस पर पेंटिंग कर दो, पॉलिश कर दो, तो वो रिफ्लेक्टिंग जो मिरर होता है ना, जो आपका शीशा होता है, अगर शीशे को पीछे से पॉलिश ना किया जाए, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं ना, पॉलिश ना किया जाए, ये पीछे जो ये निशान लगे हुए पॉलिश के निशान है, ठीक है, अच्छे से समझो इसको। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। ये शीशा होता है, दोनों तरफ से आर पार देख सकते हैं आप शीशे से, खिड़की में लगे होते हैं शीशे ना, तो एक तरफ अगर पॉलिश कर दो तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वही ये सरफेस बना है, ठीक है। इस सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है। और ये जो इससे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हम लोग परपेंडिकुलर खींच देते हैं इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। ये सब याद कर लो आप, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम आर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई, और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, क्योंकि आर और इधर इंसिडेंट तो आई, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही इसका लॉ है फर्स्ट, ये इसका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये है, यही आप लोगों को याद रखना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये होता ही है, प्रूव्ड है, फिजिक्स प्रूव्ड है, ये फिजिक्स में ऐसा ही होगा। मेजरमेंट्स प्रैक्टिकल वगैरह करके देखेंगे तो ये उन्होंने लॉ दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको बता दी, इतनी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ये हमारा बेसिक था, ये क्या था हमारा, इसको हम लोग बेसिक लिख लेते हैं, ये सब आप लोग लिख लीजिए, बेसिक, कॉन्करेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, ये टाइप ऑफ लाइंस हैं, है ना, ये टाइप ऑफ लाइंस, ठीक है। और ये आपका टाइप ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। इसके बाद ये क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, ये चैप्टर के बारे में, लाइंस और एंगल जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, ये सब आपको, ठीक है। बस 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, यही 3 चीज़ें मजबूत कर लो, आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके टिप्स पे रहना चाहिए पहले आप में, और जो ये बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस रहेगा। उसको वो चैप्टर पूरा पढ़ता चला जाएगा स्टोरी के तरीके से, लेकिन उसको समराइज नॉलेज जो नहीं मिल पाएगा, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो नहीं मिल पाएगा उसको। अब आप लोगों को पता है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो बेसिक से बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन, और एक इस वाले प्रूविंग वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हर टाइप का क्वेश्चन दूंगा। तो जो ये एक चीज़ यहाँ से आ सकती है, ठीक, यहाँ से पूछ सकता है, ये हॉट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, और ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 2 से अधिक लाइंस भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती हैं, तो उनके बीच में लाइन और रे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूरा हो जाएगा क्लियर। इसमें जैसे कि ये देखो 2 लाइन है, तो मान लिया यहाँ एक रे कर दी गई, तो ये भी तो इंटरसेक्टिंग वाले हैं, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन, पहला टाइप ये है, सेकंड टाइप ये वाले हैं, थर्ड टाइप ये वाला। इंपॉर्टेंट बेसिक बातें आपको जो है बेसिक बातें पता होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। और ये एक
मतलब ये तो आज कभी कभी आ जाता है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। हो सकता है आपको कभी इन फ्यूचर आपको ये बात बिल्कुल मैंने समझाई जो हो, बस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसका लॉ है। ठीक है, दूसरा लॉ भी होता है लेकिन इसकी आपको कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को हो सकता है मैं बताऊंगा आपके ऊपर से चला जाए, क्योंकि आप लोगों ने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको आ जाए, फिजिक्स में आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन मेरा तो अपना सब्जेक्ट कवर करना है ना। मैं फिजिक्स, अगर फिजिक्स आपको पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स में पूरा मैं आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पे मैथ बता दूँगा, लेकिन मैथ में जो है फिजिक्स पढ़ाना थोड़ा टॉपिक से भटकना हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? एक्यूट, क्यूट से कुछ याद कर लो, अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो गई तो क्यूट मतलब छोटा, सबसे छोटा, छोटे बच्चे जो क्यूट होते हैं ना, तो मतलब कि सबसे छोटे जो, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये आपको अगर याद है आप कर ले जाओगे। सबसे छोटा वाला फर्स्ट होता है, तो इनके बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे, ऐसे ही एंगल्स तो बनते हैं, ये सब एंगल्स बनते हैं। तो जैसे समझ में नहीं, ये एंगल बना, ये भी तो एंगल है, ऐसे ही एंगल इसके बीच में जितने एंगल बनेंगे, तो ये इतना, ये बड़ा वाला ये एंगल कितने का होगा? ये 90 का होता है, और ये 0 का होता है, ये 0, ये 90। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, और ये सबसे छोटे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मोर देन 0 डिग्री, 0 से बड़ा हो, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, एंड लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, इसके बाद राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल तो सबको पता है, एल शेप्ड का एंगल, 90 डिग्री का एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल को हम राइट एंगल, एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 से कम होता है, 90 कभी नहीं हो सकता है, और 90 का एग्जैक्ट एंगल होगा उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये राइट एंगल होता है, एल शेप्ड का बना होता है, परफेक्ट एल शेप होता है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और थर्ड हमारा कौन सा एंगल आता है? इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल आता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है हमारा, बताओ? अब ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। जैसे ये देखो, ये 90 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे भी तो कुछ एंगल्स बनेंगे ऐसे, ये यहाँ से पूरा ऐसे एक एंगल बनेगा, ऐसे ये तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि ये किसके किसके बीच में रहना चाहिए? 90 से बड़ा हो, कंडीशन लगेगा 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ये कंडीशन लग गई यहाँ पे। तो मोर देन 90, इसकी डेफिनेशन मोर देन 90 एंड लेस देन 180, 180 से लेस होना चाहिए। अब एक इसके बाद कौन सा आएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये हमारा फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये पूरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, इससे याद कर लो आप, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इसके बाद आता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो अगर 180 से बड़ा हो, जैसे कि ऐसे ये एंगल, ये देखो, यहाँ से इतना अगर होगा तो 180 हो जाएगा, इतना होगा तो 90 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से भी बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है कि 180 से बड़ा है, तो मोर देन 180 लेकिन लेस देन 360। 360 क्या होता है? पूरा एंगल, पूरा
ये 360 का होता है, पूरा घुमा के ऐसे ही ला दो। यहीं यहाँ से शुरू देखो, ये जैसे ये एक रे है, दूसरी रे यहाँ से आई तो ये एक्यूट बन गया, यहाँ गया ऑब्ट्यूज बन गया, यहाँ गया रिफ्लेक्स बन गया, और फिर इसी पे आ गया तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, ये समराइज अभी आपको समराइज करा दूंगा, पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका रिफ्लेक्स हो गया एंगल कि मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, ये तो सही लिखा है मैंने, बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग कंप्लीट एंगल देखेंगे। कंप्लीट एंगल सिक्स्थ है ना, सिक्स्थ। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है एक्चुअली? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का वो मैंने अभी आपको बताया पूरा कि यहाँ से घूमते 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 फिर यहीं पे आ गए, तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि एंगल्स, सबसे पहले दो रेज से एक एंगल बनता है, तो फर्स्ट रे हमने ये मान ली, ये रे नंबर 1 है। ठीक, दूसरी रे अगर ऐसे आ गई तो ये कौन सा एंगल होगा बताइए, थोड़ा सोच कर बताइए। ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये देखो ऐसे अगर खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। 90 डिग्री से कम है, 0 से बड़ा है, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। फिर अगर ये मैंने बता दिया कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल कौन सा होगा, दिख रहा है आपको ये एंगल? ये एंगल होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमारा ये आ गया थर्ड टाइप, ऐसे कर दिया मैंने। तो अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये रेड जो आ रहा है ये कितना होगा, ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये देखो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, बस ये है। और कंप्लीट एंगल मतलब ये जो है कंप्लीट एंगल का मतलब होता है ये पूरा रे घूम के इसी रे पे आ जाए तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। ये पूरा आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स का रिवीजन हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें दो एंगल्स के बारे में बात करें, वहाँ यहाँ देखो आप लोगों को, यहाँ जो मैंने पढ़ाया ये सब सिंगल एक एंगल, कंप्लीट एंगल एक का बनना था, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स की बात होगी। किसकी बात होगी? पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स की बात होगी। यहाँ पेयर ऑफ एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं? फर्स्ट टाइप में कॉम्प्लीमेंट्री आता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताइए, आपको पता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल्स, दो का पेयर है, दो एंगल्स का एक पेयर जिसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो, जिसका मतलब 90 डिग्री, याद रखो यहाँ पे 90 डिग्री, टू एंगल्स के पेयर का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है, जैसे कि 27 और यहाँ पे 27 और 60 नहीं 57, 27 और 57 53 डिग्री, ये दोनों एंगल्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं? तो देखो इनको ऐड कर लो दोनों को, 5 7 3 10, 5 2 7 1 8, 63 नहीं है, मतलब 53 नहीं है। अगर 63 हो जाए तो 90 डिग्री सम बन जाता है। इसका मतलब कि 27 और ये 27 और 63 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनाते हैं। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
ये 27 63 का कॉम्प्लीमेंट्री है, 63 27 का कॉम्प्लीमेंट्री है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री में भी ऐसे ही, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, बस सम 180 होना चाहिए, इतना बस फ़र्क होता है। अब मान लिया कहीं आपको ये तो पता है कि सम दो एंगल्स का, ये तो याद रह गया, और कहीं आप ये भूल गए कि सप्लीमेंट्री का 90 होता था कि 180 होता था, तो ये आप कैसे याद करेंगे। तो देखो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेटर एस है, ये ट्रिक है बढ़िया, ये मैंने बनाई थी जब मैं पढ़ता था। जो एस होता है ये सप्लीमेंट्री होता है, ठीक। एस को अगर हम ऐसे मिला देंगे तो 8 बन जाएगा, और 8 180 में आता है। बस इतना सा याद रख लो, बस आपकी ये ट्रिक बन गई यार आराम से, बिल्कुल आसान ट्रिक, कभी भूलोगे नहीं आप। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल्स हमारा 62 है, और दूसरा क्या ले लें, ये दोनों, इन दोनों का सम करो, 8 2 10, 6 1 7 1 8, 180 डिग्री आ रहा है इनका सम करने पे, इनको का सम, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब जो है, अब हम लोगों को सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इन टाइप्स पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं पे अभी ख़त्म करेंगे। और ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, 5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप लोगों को लिख करके उनके आंसर्स आप लोगों को कमेंट करने हैं। तो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम आप लोगों को पेयर ऑफ एंगल्स के और भी टाइप होते हैं। ये तो 2 टाइप हैं, तीसरा टाइप एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि जब 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग करती हैं तो उनके बीच एंगल जो बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी पूरी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका 2 वीडियो लेक्चर में ख़त्म होगा, सेकंड पार्ट आपका 1 वीडियो लेक्चर में ख़त्म होगा, और थर्ड पार्ट तो ख़त्म ही हो चुका है पहले ही, इसी में मैंने आपको पढ़ा दिया। बस 3 वीडियो लाइन्स एंगल्स की आएंगी, और चौथी वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, आपका लाइन्स एंड एंगल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस ज़रूरत आपको इतनी है कि आप लोग बस हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करो, और अच्छे मतलब पढ़ो बढ़िया से, और अपने दोस्तों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको प्रीमियम कंटेंट फ्री में दे देंगे हम लोग। आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमारी ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप चैट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको किसी भी तरीके की बुक चाहिए हो, सैम्पल पेपर चाहिए हो, तो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। स्किप मत कीजिए वीडियो, कहने का ये मतलब है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली बात, दो एंगल्स दे देगा आपको और पूछेगा कि सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये सबको पता होता है। तो एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन देगा नहीं आपको, एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके के देगा जैसे मैं आपको कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड the measure of an angle, find the measure of an angle which is 24 degree more than its complement। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, देखते हैं किस मतलब कैसे आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए, और जिसका एक बार में क्वेश्चन आ जा रहा हो कमेंट में यस लिख के बोलिए और आंसर लिख के सेंड कीजिए हमें। जो है हम देखेंगे कि किसने एक बार में क्वेश्चन ये कर लिया था। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है।
30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब अगर आप लोग कर लिया हो तो आप लोग देख लीजिए आपका सही है गलत है, मैच कर लीजिए। अगर नहीं किया हो तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? एंगल 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता है वो एंगल कितना है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को लेट करना है। लेट कर लो। लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल, दो एंगल्स होते हैं ना, लेट द फर्स्ट एंगल इज एक्स। मान लो फर्स्ट एंगल भी एक्स, लेट द फर्स्ट एंगल भी एक्स। पहला एंगल जो है वो एक्स है, ठीक है ना। तो सेकेंड एंगल क्या होगा? इट्स सेकेंड एंगल मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था 27 और 63, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना था? 63 कैसे आएगा? 90 में अगर 27 माइनस करोगे तो 63 आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट इसका कितना होगा? 90 माइनस एक्स, 90 से एक्स माइनस कर रहे हैं वही चीज़, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। तो अगर ये एंगल एक्स है तो 90 से माइनस कर दोगे तो क्या कॉम्प्लीमेंट इसका निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है नहीं भाई कुछ इसमें, ये बस इतना सा फंडा लगाना है। अब एक्स, मान लो वो एंगल एक्स था तो 90 से माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उससे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, एनी, ये तो वेरिएबल है ना। पॉलिनोमियल्स में याद करो, पीछे वीडियोस में पॉलिनोमियल्स मैंने पढ़ाया था, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, ये तो निकल के आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने इसको लेट किया है भाई, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट की मेज़र कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, कि क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, क्वेश्चन द फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन दैट, नहीं या फिर देन, मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसके कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा हो। एक ऐसा फाइंड करो। तो कॉम्प्लीमेंट ये है और ये एंगल है, तो एंगल से अगर कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो तो 24 का डिफरेंस आना चाहिए दोनों में। क्योंकि जैसे मानो, लेट करो, यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप लोग। मेज़र, फाइंड द मेज़र ऑफ एंगल, एक एंगल की मेज़र फाइंड करो, माने कि हमने एक्स यहाँ पे एक्स को हमें फाइंड करना है, तो विच इज़ 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो 24 ज़्यादा है इसके कॉम्प्लीमेंट से। ऐसे एंगल को फाइंड करो। आपको कैसे फाइंड करोगे आप इस ऐसे एंगल को? मतलब कि 24 ज़्यादा है तो पहली बात तो 24 ज़्यादा है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 24 होगा। अगर जैसे कि कुछ कह दिया गया, जैसे कि आपको 17 है और 17 और 34, अब 17 मान लिया कि ये, मान लिया पहला एंगल आया, फिर उसने बोला कि 17 जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्स, जो ये मान लिया 17 को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल मान लो, कॉम्प्लीमेंट इसको मानो, ठीक। 34 जो मेन एंगल है, और उसने बोल दिया कि 34 एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 17 ज़्यादा है, अपनी कॉम्प्लीमेंट से 17 ज़्यादा है, तो 17 में 17 जोड़ दोगे तो 34 आ जाएगा। इस तरीके से आपको बता रहा है वो, यहाँ से आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लैंग्वेज समझो, फंसो मत। मोर देन, तो जब ये ज़्यादा है और ये कम हो कॉम्प्लीमेंट,
तो ज़्यादा से कम माइनस करोगे और डिफरेंस कितना आएगा, 24 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कि x माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन बनती है लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो, माइनस खुलेगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा और ये 24, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो यहाँ प्लस साइन लगा था 90 के तो माइनस हो गया देखो, और यहाँ माइनस लगा था यहाँ प्लस हो गया, है ना। ये इतना चाहिए, इतना वो हुआ यहाँ पे ब्रैकेट खुलने में, माइनस अगर बाहर है तो ये लगता है। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 90 जब उधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा, 24 प्लस 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90, ये 114 हो जाएगा, ठीक है। तो x अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा 114 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57। अब कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है तो 90 माइनस एक्स कर दो, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 90 माइनस 57, है ना। 90 माइनस 57 तो आंसर कितना आएगा, रुक जाओ, कॉम्प्लीमेंट अगर इसका निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 57, सॉरी, आंसर कितना निकाला था हम लोगों ने 57, एक्स की जगह 57 रख दो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, देखो यहाँ पे 33 इज द आंसर। अब देखो जो ये एंगल है, ये एंगल x की वैल्यू कितनी आई थी 57 आई थी हैं, और कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 90 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 33। अब 33 में अगर 24 जोड़ दो 33 तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, यही इक्वेशन बनी थी वहाँ पे। आसान भाषा में अगर हम लोग यहाँ से एक फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज़ 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसके कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स में अगर 24 जोड़ दिया जाए तो वो एंगल मिल जाएगा x, ये इसका कहना है। और इसको इधर उधर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये भी सेम आंसर देगी आपको, बिल्कुल सेम आंसर देगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रिक लगाते हैं वो भी सही है आपकी ट्रिक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, two supplementary angles are in ratio 3:2। 3:2 के रेशियो में फाइंड द एंगल्स को फाइंड करो, फाइंड द एंगल्स। वो एंगल्स क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे कर दो, लेट फर्स्ट एंगल, अरे दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को करना है रेशियो में, यानी कि 3:2 के रेशियो में है ना, 3:2 के रेशियो में है, तो क्या करना है पहले से कर दो, लेट कर लो, लेट फर्स्ट एंगल इज 3x, क्योंकि 3 यहाँ पे है तो 3x पहले कर दो, एंड सेकंड एंगल भी, फर्स्ट एंगल भी 3x, सेकंड एंगल इज 2x, दूसरा 2x क्योंकि 2 है। अब इन दोनों, अब मैंने ऐसा क्यों लेट किया, जैसे कि यहाँ पे 3/2 में ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 4 जा और 4 2 जा 8, तो ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि ये x जो है, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब यही x हमें फाइंड करना है, जब x हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमारा कि कौन कौन से वो 2 एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री बनाएंगे, जो इस रेशियो में होंगे। कहने का मतलब ये है
कि अभी इसका मैं फील दिला दूंगा आपको, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि ये एंगल वो सही। ऐसे पहले लेट कर लो, पहले तरीका देख लो कैसे, पहले लेट कर ऐसे लेट कर लो, ठीक है। फिर सप्लीमेंट का मतलब कि 180 डिग्री सम होना चाहिए, यानी कि 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 3 2x 5x सॉल्व कर लो इक्वेशन। सेकंड स्टेप आपका हाथ यहाँ पे रुकेगा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो सकता है। 180 डिवाइड बाई 5, ये इधर नीचे आएगा 5, इधर नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। डिवाइड करके कितना 36 आ गया है x। अब तो पहला एंगल हमने 3x बना था, तो 3 × x, x की वैल्यू क्या 36, तो कितना आ गया फर्स्ट एंगल हमारा 108। सेकेंड एंगल 2x, तो 2 × 36 72, है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें एक ऐसा 1, अब यहाँ ये x की वैल्यू में फाइंड करनी थी, बस जो कॉम्प्लीमेंट बना रहे हो वो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, जब आप बना पाएंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैजिक देखो यहाँ पे, क्या ये क्वेश्चन कैसे बना था। जैसे कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाया 108 और 72, इन दोनों का सम हो रहा है 180 डिग्री, उनको उठा लिया, इनको डिवाइड कर दिया, इनको डिवाइड करता गया, काटते काटते पहुंच गया वो कितना काटा है, देखो पहले 2 से डिवाइड करो, 5 4 3 1 नहीं 3 6, फिर कैंसिल आउट कर दिया, 6 से कैंसिल आउट कर दिया, 6 6 जा 9/6 आ गया। अब 9/6 को फिर 9/6 3 से कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। देखो सबसे अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो उसने छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर को उठा के क्वेश्चन में रख दिया कि इतने रेशियोज़ में है, 3:2 के रेशियोज़ में है, छोटा से छोटा रेशियो उठा के दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। आपको यहीं पे फंसा देगा वो कि कैसे करोगे क्वेश्चन, है ना। तो वीडियो जो है थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको जो है लिंक में क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप लोग मेरे वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ से होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। वहाँ लिंक होगा लाइंस एंड एंगल्स होमवर्क क्वेश्चन, एक लिंक होगा और उसी में आपको मैं क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से 10 क्वेश्चंस मैं आपको डाल दूंगा। तो आप मेरी लिंक पे जाके वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो वेबसाइट में जाके वहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।